भगवान माखन का चोरी करके भागते ये गली के मार्ग से, ये कुंज गली है हाँ, सब? यहाँ से नाम पड़ा है माखन चोर। हाँ जी, योगी बाबा ने सब ट्रस्ट कर दिया, निर्माण करा दिया है, ये सब तीर्थ स्थल घोषित कर दिया योगी बाबा ने। और गली में चोर भगवान की जय, ये भगवान की चोर गली है। हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की कोई मुख्य जगह यहाँ अपने हाथों से झुलाएंगे भगवान को। यशोदा माई झुलाए हैं बाल रूप में। यहाँ प्रभु के जमाने का है, 5248 वर्ष प्राचीन। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ उस गांव में जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के 11 साल 1 महीना और 22 दिन बिताए थे। 5248 साल पहले कैसा दिखता था गोकुल और आज कैसा दिखता है गोकुल, वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के घर आपको लेकर चलेंगे। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये गोकुल गांव का वो जगह है जहां से गोकुल गांव की शुरुआत होती है। हालांकि हजारों साल पहले यहाँ इतनी बसावट या ये दुकानें नहीं होती होंगी। अब यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत सारे भोजनालय, श्रद्धालुओं के लिए, टूरिस्ट के लिए बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी हैं। आइए मैं आपको वो कुंड दिखाता हूँ जहाँ माँ यशोदा कपड़े धोया करती थी और जिस पेड़ पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाया करते थे। चलिए देखते हैं। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। यहाँ से गोकुल नगरी का यात्रा प्रारंभ होता है। ये कुंड का नाम है पतित पावन कुंड। रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 6 दिन के हुए भगवान, तो यशोदा माई ने छठी निकाला है कृष्ण जी का ये कुंड में। ये कदम का झाड़ है आपके ऊपर, यहाँ बैठ के भगवान बंसी बजाए, माता बहन लोग चीर बांध जाती हैं। ये बड़े मंदिर से मिलता है, नंद बाबा के घर से। पीछे जंगल है मधुबन, यहाँ भगवान गैया चराने जाते। वो पार वृंदावन और ये पार मधुबन, जब भगवान गाय चराते, ग्वाल वालों के साथ खेलते, रासलीला करते। यहीं से यात्रा शुरू है और यहीं आकर पूर्ण होता है। सब जना माता। ये जो एक बड़ा सा गेट देख रहे हैं ना, ठीक ऐसे ही 5 गेट हैं गोकुल में। ये गोकुल की वो गलियां हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। गोकुल गांव में 4 बड़ी बड़ी गौशाला हैं और करीब 10,000 से ज्यादा गाय यहाँ मौजूद हैं। यहाँ ये भी मान्यता है कि यहाँ के लोग कभी गाय को बेचते नहीं हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गाय पालते थे और उन्हें चराने ले जाया करते थे। आज भी यहाँ के घर देखकर लगता है कि ये काफी पुराने हैं। कुछ घरों में तो ताला पड़ा हुआ है, शायद वो लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। ये गांव का एक मुख्य चौराहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ बड़े स्तर पर एक आयोजन किया जाता है और रासलीलाएं की जाती हैं। गोकुल के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गोपियों का माखन चुराकर उनकी मटकियां फोड़ दिया करते थे। ये वही गलियां हैं, ये वही घर हैं। कुछ घर तो मानो ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये सैकड़ों साल पुराने हैं और कुछ नया यहाँ पर निर्माण कार्य भी अब चल रहा है। रोजाना हजारों की तादाद में लोग गोकुल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं, उनका घर देखने आते हैं। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का घर भी दिखाऊंगा। इस वक्त भी यहाँ हजारों श्रद्धालु मौजूद हैं और रोजाना ऐसे ही यहाँ भीड़ बनी रहती है। ये भगवान का बंशी बट है। कृष्ण गाय चराने जाते जंगल में मधुबन में, सब ग्वाल बाल को इकट्ठा करके। चंद्रावली गोप का राधा रानी का सखी, भगवान के प्रिय दोस्त कौन थे? सुदामा। और राधा जी की प्रिय सहेली चंद्रावली। मटका लाती, भगवान मटकी फोड़ते कुंज गलियों में। ये वाला उंगली से सब जना कच्चा भूमि को माथा से लगाए लो, ये ब्रजरज है। मस्तक से लगता है ये अनाम का उंगली, चंदन वाला, ये वाला। हाँ, ये शुभ कार्य का उंगली है। शुभ कार्य इसी से होता है, ये उंगली से। सब जना टीका लगाओ अपने माथे से, जैसे चंदन लगाते हैं ऐसे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा हो चुका है अब भगवान श्री कृष्ण का गांव गोकुल। 5248 साल पहले जाहिर सी बात है कि गोकुल ऐसा नहीं रहा होगा।
ये भगवान माखन का चोरी करके भागते ये गली के मार्ग से। ये कुंज गली है हाँ, सब? यहाँ से नाम पड़ा है माखन चोर। हाँ जी, पहले सब कच्चे थे, अभी योगी बाबा ने सब ट्रस्ट कर दिया, निर्माण करा दिया है। ये सब तीर्थ स्थल घोषित कर दिया योगी बाबा ने। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, 5 गांव का कमेटी कर दिया। यहाँ 5,500 मंदिर है ब्रज भूमि के अंदर में। मेन जगह है नंद यशोदा का घर। यहाँ झूला में झूल रहे हैं भगवान, जो अपने हाथों से झुलाओगे कृष्ण को, यहीं से मिलेगा माखन मिश्री का प्रसाद जो आपके जाएगा घर। और एक जगह चढ़ता है भोग माता पिता के नाम से, जैसा भगवान ने तुम्हारा घर शक्ति बनाया है। जगह जगह यहाँ दान होता नहीं है, ट्रस्ट में एक जगह भोग चढ़ता है, सब जगह दर्शन होता है, हाथ जोड़ होता है। तो चलिए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के उस घर को देखने के लिए जो आज भी यहाँ मौजूद है। बहुत अद्भुत जगह है गोकुल। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। जो माखन चुराए के छिप जाते, मैया यशोदा के हाथ में ही आते, मैया मोरी मैंने माखन खायो। इस घर की ये गलियां देखिए, देखने से ही लग रहा है कि ये हजारों साल पुरानी है। और यहाँ आसपास बने ये घर पूरी तरह से अब बंद पड़े हुए हैं। यहाँ सब पुराना प्राचीन है। मथुरा वृंदावन जाएंगे वहाँ सब नया नया सेठ लोग का है। वहाँ कोई भगवान के जमाने का नहीं है, यहाँ प्रभु के जमाने का है। 5,248 वर्ष प्राचीन। यहाँ भगवान छोटे से बड़े हुए हैं, घुटनों से खेले हैं, मिट्टी खाया है, माता को ब्रह्मांड दिखाया है। वो भूमि कच्चा है आज भी मंदिर में। लेकर चलते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण के घर में। जैसे ही हमने यहाँ प्रवेश किया तो यहाँ काफी अंधेरा हमें महसूस हुआ। रास्ते में एक गाय खड़ी हुई है और आसपास की दीवारें पूरी तरह से जर्जर हैं। इधर एक घर है जिसमें ताले डले हुए हैं, जैसे यहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। आसपास में जितने भी हम घर देख रहे हैं सब में ताले डले हुए हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण का गांव गोकुल, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। अब मैं आपको लेकर जाऊंगा उस अहम जगह पर जहां भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा और नंद बाबा के साथ रहते थे। अभी हम गोकुल की उन कुंज गलियों में मौजूद हैं जहां लोग परिक्रमा करने के लिए आते हैं। बोलो नंद बाबा की जय। ये मुख्य जगह है, इसके लिए आया है संसार। चप्पल जूते खोल दो, कैमरा को अंदर कर देना बंद। अच्छा। अंदर अलाउ नहीं है। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है नंद महल। इसी को भगवान श्री कृष्ण का घर बोला जाता है। ठीक उसके बाईं ओर पूतना मोक्ष का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। दोनों ही जगह हम जाएंगे, लेकिन नंद महल में वीडियो कैमरा या मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। मंदिर के बाहर हाथ धोने के लिए नल बने हुए और पीने के पानी की सुविधा है। दाईं ओर पूतना मोक्ष है, वहां आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहां क्या है। जब भगवान श्री कृष्ण को बचपन में कंस द्वारा भेजी गई पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी, तो इस ही जगह पर भगवान कृष्ण ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया था। आज यहाँ इस मंदिर में पूतना की एक मूर्ति लेटी हुई अवस्था में मौजूद है। चलिए हम चलते हैं नंद महल में। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं अंदर आपको नहीं ले जा सकता, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आप वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाएंगे। मोबाइल कैमरा बंद कर लें। अभी मैं मंदिर में दर्शन करने के बाद, नंद महल में भगवान श्री कृष्ण के घर को देखने के बाद गोकुल की कुंज गलियों में घूम रहा हूँ। अब यहाँ अच्छा खासा बाजार बन चुका है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ चुनिंदा दुकानें भी हैं जहां से वो कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। ये कुंज गलियां बेहद पुरानी हैं। यहाँ पर बने हुए घर, उन्हें देखकर लगता है कि ये शायद सैकड़ों साल पुराने हैं। कुछ दुकानें बन चुकी हैं जहां से हम खरीदारी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत सी चीजें यहाँ देखने के लिए मिलती हैं।
गोकुल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 गौशाला है और 10,000 से ज्यादा गाय है, तो उन गाय के दूध से यहाँ पर दही, मक्खन, यहाँ के प्रसिद्ध पेड़े बनाए जाते हैं। आप चाहे तो उन्हें यहाँ से खरीद कर भी ले जा सकते हैं। तो ये 2 बातें हुई गोकुल की। लेकिन गोकुल से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक और जगह है जिसके लिए दावा किया जाता है कि वो भी भगवान श्री कृष्ण का घर है। चलिए मैं आपको वहां भी लेकर चलता हूं ताकि आपको दोनों ही जगह के दर्शन एक साथ हो जाएं। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूं ये गोकुल गांव से 4 किलोमीटर दूर महावन गांव है। यहां पर नंद भवन मौजूद है। नंद भवन वही जगह है, वही मंदिर है जिसे 84 खंबे वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है। गांव के बाहर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। ये जो जगह है ये महावन गांव का मुख्य द्वार है। मेन गेट के बाहर कुछ दुकानें मौजूद हैं। गांव के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो सामने का जो नजारा है उसे देखकर लगता है कि ये गांव भी बहुत बहुत प्राचीन है। यहाँ के घर, यहाँ की पतली पतली गलियां और आसपास में जो पेड़ लगे हुए हैं, जो जंगल हैं, उन्हें देखकर एहसास होता है कि ये वाकई में एक ऐतिहासिक नगरी है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक ऐतिहासिक, एक पवित्र भूमि है। यहां आने के बाद एक चीज हमने और देखी कि मंदिर की तरफ जैसे ही हम बढ़ रहे थे तो यहां भी हमें पूतना मोक्ष नाम की जगह देखने के लिए मिली, जो हमने गोकुल में देखी वो हम अब महावन में भी देख रहे हैं। जब यहाँ के कुछ पंडा पुरोहितों से हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि यही वो भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं मुख्य मंदिर की ओर। मुख्य मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते में कुछ इस तरह की दुकानें बनी हुई हैं जहां पर आप भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप की काफी सारी चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ भी रोजाना हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। छोटी छोटी पतली पतली सड़कें यहाँ बनी हुई हैं। आसपास बहुत पुराने घर बने हुए हैं। महावन गांव में जब से हम आए हैं तो यहाँ और गोकुल में हमें यही अंतर देखने के लिए मिला कि गोकुल गांव को काफी बड़े स्तर से सजाया गया है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। मुख्य द्वार से करीब 500 मीटर आगे आने के बाद मंदिर जाने का मुख्य रास्ता आ जाता है। मंदिर के आसपास लगे पत्थरों पर लोगों के नाम लिखे हुए हैं। इस वक्त हम मुख्य मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं। इस जगह को नंद भवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यही भगवान श्री कृष्ण का असली घर है। मंदिर के सामने एक जलपान गृह है, पीने के पानी की व्यवस्था है और मंदिर के ठीक दाईं ओर जूता स्टैंड बना हुआ है। जहाँ कुछ दुकानें हैं जहाँ पर दूध, दही और दूध से बनी बहुत सी चीजें। चलिए अभी मैं चलता हूँ शू स्टैंड पर, जूते उतारते हैं और आपको लेकर चलेंगे 84 खंबा मंदिर के अंदर। आपको दिखाएंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का घर कैसा दिखता है। मंदिर के मुख्य गेट के बाहर ही कुछ फूल प्रसाद की दुकानें भी बनी हुई हैं। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सामने एक बहुत प्राचीन पीपल का पेड़ बना हुआ है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो 84 खंबा मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर उन खंभों को गिनने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं गिन पाएंगे, या तो आप एक खंबा कम गिनेंगे या फिर एक खंबा ज्यादा गिन देंगे। ये मुख्य मंदिर है 84 खंबा मंदिर। मान्यता यहाँ भी यही है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के 11 साल 1 महीना और 22 दिन बिताए थे। अभी मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। सामने लिखा हुआ है 84 खंबा। यहाँ कैमरा चलाने में कोई भी रोक टोक नहीं है, इसीलिए मैं आपको पूरा मंदिर अंदर से दिखाऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण का घर आखिर दिखता कैसा है। ये वो 84 खंबा मंदिर है। अभी हम मंदिर के अंदर है और सामने ही एक मुख्य मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने के लिए लोग पूरे देश भर से आते हैं। ये वो खंबे हैं जिनको बोला जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण का असली घर है।
खंभों को देखकर लगता है कि ये वास्तव में बहुत पुराने हैं। सभी खंभे जगह जगह से टूट चुके हैं और अभी आप दर्शन कीजिए भगवान श्री कृष्ण के। खंभों पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत सी लीलाएं दर्शाई गई हैं और पत्थर जगह जगह से टूट चुका है, गल चुका है। वास्तव में देखने के बाद तो हमें यही लगता है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है। यहाँ पर लगे पत्थर, यहाँ पर मौजूद 84 खंभे देखने से एहसास दिलाते हैं कि ये वास्तव में हजारों साल पुराना है। मंदिर के ठीक बाहर आते हैं तो मंदिर के ठीक पीछे की ओर एक और दरवाजा है, जहां से हम पहुंचते हैं गर्भगृह के लिए। सामने जो आप गेट देख रहे हैं उसके ठीक पार यमुना है, यानी दूसरी पार मथुरा है, और इधर मंदिर के बाईं ओर गर्भगृह मंदिर मौजूद है। ये वही मंदिर है जब वसुदेव मथुरा से यमुना पार करके भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए थे, तो इसी गर्भगृह मंदिर में उन्हें लाकर रख दिया था। और गोकुल में खुशियां मनाई जाने लगी कि नंद बाबा के घर लल्ला का जन्म हुआ है, ऐसी मान्यता। और ये वही दरवाजा है जहां से वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर लेकर आए थे। तो इस ऐतिहासिक, इस पवित्र भूमि के बारे में हम जितना बताएं शायद कम होगा। जब आप यहाँ आएंगे तो आप खुद यहाँ की इन अद्भुत और चौंका देने वाली बातों को देखकर, सुनकर शायद विश्वास भी ना कर पाए। हालांकि इन सब में दो अलग अलग मंदिरों को भगवान श्री कृष्ण के घर होने का दावा किया जाता है। कौन सा घर, कौन सा मंदिर भगवान श्री कृष्ण का असली घर रहा होगा, इस बात को तो भगवान श्री कृष्ण ही जानते होंगे, क्योंकि 5248 साल पुरानी ये बात कोई नहीं जानता है। अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।